नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल आयुष्मान भव विथ अजय सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज अभी तक हमारी क्लास चल चुकी है, ठीक है। 8.3 तक मैंने कंटिन्यू कर लिया था। उसमें मैंने लमसम में आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए थे। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इसमें क्या है कि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला था लमसम में, जो फॉर्मूले हो सकते थे मैंने उसके टाइप भी करा दिए थे कि कैसे कैसे वो फॉर्मूले बन सकते थे, ठीक है। जैसे सिस्टम में आपको सारी चीजें जानकारी में थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने फॉर्मूले कराए हैं और आपको ये भी बता दिया कि यही 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपके सामने जो सवाल है ना, जो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला काम यही है आपका कि फार्मूला अगर आपने सही से यूज किया तो 1 मिनट में इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव में है, मैंने 1-2 बार क्वेश्चंस में भी देखा है कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। आप में जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सही विकल्प चुनिए, उसमें ये पूछा गया, बहुत सरल है। अगर आप चाहेंगे ना तो उसको 1 मिनट में वैसे देखते ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसमें चलते हैं। पहला लिखा क्या है, सही विकल्प चुनिए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर है, किसके बराबर है भैया? लिखा है पहला बहुविकल्पीय में दिया ए 1 के बराबर है कि 9 के बराबर है कि 8 के बराबर है कि 0 के बराबर है या 0 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको मैंने फार्मूले बता दिए थे। तो यहाँ पे 9 sec स्क्वायर लिखा हुआ है ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 9 कॉमन ले लेना है, दोनों साइड है। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, आपको पता है कि इसका मान क्या होता है, sec स्क्वायर ए अभी कल मैंने पढ़ाया, और 10 स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, 1 होता है। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, मान 1 रख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जो बहुविकल्पी हमारा सही है वो ये सही है, बी वाला। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा क्या है, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको क्या है, जो ये सिस्टम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता इसे 1 नंबर में पूछना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आपसे पूछा गया है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। वैसे थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया 1, सभी को चेंज कर लेते हैं। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम पहले से ही आपको बता दें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे tan थीटा बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है। ऐसे ही cot थीटा बराबर भी आप जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, ठीक। और इसके साथ साथ मैंने आपको इन्वर्स सिस्टम भी बताया था, यानी कि अगर आपका क्या है, सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा है, तो आप उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा है तो उसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता रखी है पहले से ही, ये क्लास के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है, ठीक।
तो सबसे पहले इसमें कन्वर्जन कर देते हैं, इसका वैल्यू जो है वो साइन और थीटा के मान, साइन और कॉस के मान में रख देते हैं। बस आपका क्या हो जाएगा, कुछ चीजें थोड़ी सी क्या है साफ साफ दिखने लगेंगी। चलिए देखते हैं। इसमें 1 प्लस टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉस सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा। अभी आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे भैया दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 बटे पूरे के बटे हो जाएगा कॉस थीटा। डरना नहीं है आपको, ठीक है। ये भी वही सेम प्रोसेस होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, अब चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर दिख रही होंगी। क्या है इसमें प्लस, यानी साइन और कॉस दोनों प्लस में है, चाहे आप उसको उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, बाई मिस्टेक मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई सिस्टम में गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कैसे कर देंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, आपने ये भी फार्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है, यहीं अगर चलिए साइड में ही लिख देते हैं, इसके बगल में ही, ठीक है। क्या होता है, अगर हम लिखें a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में, चूंकि आपको पता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये माइनस वाला b हो गया, ये पूरा पद क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं तो इसको क्या कर देते हैं, इसको लिख एक ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बटे में क्या, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अभी यहीं तक नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करना है, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम बताते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इस चीज को मिटा देते हैं और इसको इधर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। देखिए, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सिस्टम में, ठीक। तो इसको जब लिखेंगे तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने जो यूज किया फॉर्मूला उसको मैं लिख देता हूँ। अभी मैंने जो यूज किया वो था a प्लस बी यहाँ पे ऊपर, ठीक है, a माइनस बी, ये वाला चूंकि आप इसको जानते थे, ठीक है, ये क्वेश्चन के बाहर है, नहीं तो पता चले कि आप सब मिक्स कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी के साथ फिर क्या है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें लगाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, जब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अलग है आपका, ये क्वेश्चन से बाहर है। और फिर क्या होता है भैया, वही सेम प्रोसेस, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा -1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, बटे में जो चीज़ें हैं वो बटे में ही रहेंगी, ठीक है, वो बटे में ही रहेंगी, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ठीक, चलिए अभी कल ही मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ हो गया भैया 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 बटे आपका साइन थीटा और कॉस थीटा है। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा इंक की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल हमारे पास कितना बचेगा, 2। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला। बस चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प का चुनाव करना है यहाँ पे। ठीक है, लिखा है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है इनटू में 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, सेक ए की साइन ए की कॉसेक ए की फिर कॉस ए की। चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, 1 अपॉन, यानी पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए। पहले क्वेश्चन हमारा है क्या, सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन। भैया बिना आपको चेंज किए वैल्यू क्या है, ये आपका आंसर आ ही नहीं सकता और आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। या तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं होता, लेकिन फिलहाल आपकी बुक में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या, कॉस ए, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन क्या, कॉस ए। ठीक, दूसरा वैसे रहेगा, 1 माइनस साइन ए को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब क्या करते हैं इसका, भैया देख लीजिए हर बराबर है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऐसे ही रहेगा, और बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। और यहाँ तो 1 माइनस साइन ए है, ये है, आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं चेंज करते। ठीक, ये वाला ऐसे ही रहने दो। ठीक, तो अब ये तो फिर वही सेम फार्मूला बन गया आपका, कौन सा, साइन, वही सिस्टम वाला। चूंकि आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और दूसरे में ए माइनस बी हो तो फिर क्या हो जाता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, चलिए यहाँ भी बन जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बटे क्या, कॉस ए। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, ये सिस्टम हमें फाइंड आउट हो गया इतना तक। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ तक हमें क्या हुआ, फाइंड आउट हो गया। अच्छा अब चलिए आगे लगाते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कॉस ए है। भैया अभी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चूंकि क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूले में। ठीक, बी नो दैट लिखो चाहे। ठीक है, अच्छा अगर हम जानते हैं तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए रखते ही बटे नीचे है कॉस ए, एक पेयर से एक
क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, बचेगा कॉस से। अब यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, आपको क्या होगा, थोड़ा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अच्छा, फार्मूले से तो आपको पता है। अच्छा, इसको देखते ही कुछ याद आ ही गया होगा आपको, ये किसका फार्मूला है। तो आप जानते हैं कि अगर इसको चलो लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये पता ही है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, ये बराबर होता है क्या। अच्छा, यहाँ नहीं लिखते, हो सकता है क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है, यहाँ लिख देता हूँ। आपको पता है, ठीक है, कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये आप जानते हैं। दूसरा है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, आप पता है 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, ये भी आप जानते हैं। तो जब आप जानते हैं तो इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, अब इसमें से का आंसर तो कोई सा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसको चेंज कर ही देते हैं। ठीक, फिर आप एक चीज जानते होंगे, ठीक, कि क्या होता है, अगर हम कहें तो सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन क्या, कॉस ए, और फिर क्या, कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। अगर ये आपका क्या है, सिस्टम आपको तैयार है ना, तो क्या होगा, आपका सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, अगर हमको सारी चीजें पता है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और बटे में हो जाएगा हमारा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इसका पूरे का स्क्वायर करते, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, इसलिए नहीं किया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यानी दोनों का स्क्वायर है। किसका मान है ये, तो ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था किसका मान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका, tan स्क्वायर ए का मान। अब देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपके खत्म हो गए, ठीक है, जितने थे। आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, यानी कि इस 8.3 का लास्ट टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है अब, ठीक है। इसके बाद जो आएगा क्वेश्चंस, आपकी कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी, हो सकता है मे भी प्रूफ करने में, ठीक है। तो आप कंटिन्यू क्लास के साथ रहिए, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, हम लमसम में 8.3 कंप्लीट होते ही 9.1 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसे कहते हैं ऊंचाई और दूरी, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करके। और एक बात और ध्यान में रखिए कि आपका 1 फरवरी से आपके क्या होंगे, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो क्या है, इस आयुष्मान विथ अजय सर के साथ, आयुष्मान भव विथ अजय सर के साथ आप बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, और आपका मैथ की क्लासेस क्या हो जाएंगी, बहुत इजी हो जाएंगी, और आपको आराम से आप एग्जाम में क्या कर सकेंगे, पार्टिसिपेट कर सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।